जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। संत आसाराम जी बापू सूरत गुरुकुल एवं युवा सेवा संघ के द्वारा भक्ति जागृति रथ यात्रा मतलब गरीब आदिवासी विस्तारों में ये लोग जाएंगे और गरीबों को जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का वितरण करेंगे। आज भाई दूज के दिन यहाँ से हमारी गुरुकुल के विद्यार्थियों एवं युवा सेवा संघ के द्वारा ये कीर्तन यात्रा आज यहाँ से रवाना हो रही सूरत आश्रम से। और साथ में गरीबों के ये जो बच्चों ने सब इकट्ठा किया है सामान, उनके लिए दिवाली उनके साथ मनाएंगे और युवाओं को जागृत करेंगे, जिससे कि भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में जागे। इतने फील्ड लेवल पे कोई संस्था आज तक मैंने तो नहीं देखी सुनी कि इतने फील्ड लेवल पे काम करती है जो फील्ड लेवल पे काम अपने बापूजी की संस्था करती है। देश आज़ाद हुआ 70-75 साल हो गए, लेकिन गरीब विस्तारों के अंदर आज भी उनको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे विस्तारों के अंदर जा करके उनको जीवन उपयोगी सामग्री दे करके आते हैं। और ऐसे विस्तार में जाने वाले हैं जहाँ अभी तक कोई अपनी हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कोई पहुँच ही नहीं पाया है। ऐसी जगहों पे पहुँचेंगे जहाँ ये गाड़ियाँ भी रुक जाएगी, कंधों पे सामान लेके ये बापू के भक्त उन गरीब लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। और व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया जाता है कि भी जो लोग आज अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं नशे में, बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में, ऐसे व्यसन मुक्त भी किया जाता है। तो हम उनके बीच जाते हैं और जो मिठाई हम खाते हैं उसमें से उनको भी खिलाते हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, गुरुदेव ने हमको बताया है कि वही भगवान की प्रसन्नता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, बापू जी का ये संदेश है। सुधैव का कुटुम्बकम, ये सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है। जो भटके हुए को हमारे रास्ते पे लाना, जो भटके मतलब कैसा, जिसको धर्म का पता ही नहीं है। साथ में उनको संस्कारों का सिंचन भी किया जाता है, उनको बिठाया जाता है, फिर उनको हमारे हिंदू धर्म की महानता बताई जाती है। मानतन होकर दूसरे धर्म का अवलंबन नहीं लेवे और अपने धर्म में ही रह कर वो अपना भारतीय संस्कृति का ज्ञान बढ़ाते रहे और साथ ही साथ वो धर्मांतरित ना हो, अपने धर्म की महिमा को समझे। सेवा का एक दूसरा बड़ा पहलू ये है कि उनको धर्म का ज्ञान देना। संत आसाराम जी बापू सूरत गुरुकुल एवं युवा सेवा संघ के द्वारा भक्ति जागृति रथ यात्रा मतलब गरीब आदिवासी विस्तारों में ये लोग जाएंगे और गरीबों को जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का वितरण करेंगे। बात करेंगे सूरत आश्रम के संचालक भद्रेश भाई से। भद्रेश भाई, सूरत गुरुकुल एवं युवा सेवा संघ, और हमने सुना सूरत की विविध समितियां भी अलग अलग विस्तारों में जाती है, सेवा कार्य करती है। हाँ, यहाँ अपने सूरत आश्रम में पूज्य बापू ने ऐसी परंपरा यहाँ बनाई है कि हर दीपावली के समय यहाँ आसपास के आदिवासी क्षेत्र है जहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, ऐसे विस्तार में जाकर सूरत की जैसे कि वराछा समिति, कतारगाम समिति, उधना समिति, पांडेसरा समिति, रांदेर समिति, डिंडोली समिति, कड़ोदरा समिति, मारवाड़ समिति, ऐसे विविध समितियां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और आदिवासियों को पूज्य बापू का जो ज्ञान है वो देती है। सत्संग किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, उसके बाद उनको भंडारा भी करवाते हैं। को अपनी भारतीय संस्कृति में जो हमारा संतों का मान है, सम्मान है, वो बताया जाता है ताकि वो धर्मांतरण होकर दूसरे धर्म का अवलंबन नहीं लेवे और अपने धर्म में ही रह कर वो अपना भारतीय संस्कृति का ज्ञान बढ़ाते रहे। इस वजह से ये परंपराएं कई सालों से चली आ रही है। उस तरह से आज भाई दूज के दिन यहाँ से हमारी गुरुकुल के विद्यार्थियों एवं युवा सेवा संघ के द्वारा ये कीर्तन यात्रा आज यहाँ से रवाना हो रही सूरत आश्रम से। उद्देश्य यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, बापू जी का ये संदेश है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे। इसी उद्देश्य से ये जो भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा वाले हैं बापू जी से मंत्र दीक्षित साधक, जो अपने कर कसर करके जो गरीब विस्तार है, जो काम सरकार को करना चाहिए। वर्षों से देश आज़ाद हुआ 70-75 साल हो गए, लेकिन गरीब विस्तारों के अंदर आज भी उनको खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे विस्तारों के अंदर जा करके उनको जीवन उपयोगी सामग्री दे करके आते हैं और उनको अपने धर्म का सही मार्ग से मारते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला होता है और तुम समाज के अंदर किस तरह से जीवन जीते हैं, व्यसन मुक्त, ये सब बताया जाता है। और व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया जाता है कि भी जो लोग आज अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं नशे में, बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में, ऐसे व्यसन मुक्त भी किया जाता है। और युवान जो पिक्चरों देख करके अपने जीवन के बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों को सन्मार्ग पे लाया जाता है। इसी उद्देश्य से ये भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा वर्ष में एक बार सब समितियों के द्वारा होती है और
बापूजी के द्वारा अलग अलग विविध कार्य भी चलते रहते हैं। देखो, ये परंपरागत एक दिवाली की सेवा चल पड़ी है गए 20 साल से। अलग अलग समिति, जैसे बद्रेश भाई और ईश्वर जी ने बताया कि अलग अलग समितियाँ अलग अलग विस्तार में जाके सेवा करती है। देखो, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भटके हुए को हमारे रास्ते पे लाना। जो भटके मतलब कैसा, जिसको धर्म का पता ही नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य, उनका गरीबों का उद्देश्य क्या है? केवल कपड़े पहनना और खाना पीना, उनको वही उद्देश्य लग रहा है। ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा ये सेवा का एक दूसरा बड़ा पहलू ये है कि उनको धर्म का ज्ञान देना कि भाई हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। जो गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है, जो वो उनको तक कम से कम थोड़ा पहुंचा है कि भाई हम किस कारण हम इस मानव जन्म में आए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होता है। आदिवासी क्षेत्र है और धर्मांतर बाहुल्य क्षेत्र है। काफ़ी लंबे समय से परम पूज्य आसाराम जी बापू जी के द्वारा वहाँ पर सेवा कार्य चल रहे हैं, भंडारे चलते हैं, घर वापसी के कार्यक्रम होते हैं, सत्संग भजन कीर्तन के द्वारा आदिवासियों को अपनी भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ वो धर्मांतरित ना हो, अपने धर्म की महिमा को समझें। ये एक खास संदेश पूज्य बापू जी का उन तक पहुँचाने की सेवा है हमारी। और साथ में गरीबों के ये जो बच्चों ने सब इकट्ठा किया है सामान, उनके लिए दिवाली उनके साथ मनाएंगे और युवाओं को जागृत करेंगे जिससे कि भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में जागे। तो हमारे साथ बात करेंगे गुरुकुल के महेंद्र सर। महेंद्र सर, कितने सालों से मतलब ये करते रहे? ये हम 2015 में गुरुकुल से कंटिन्यू किया था। पहली बार हमने 700 जोड़ी कपड़ों से किया था, क्योंकि हमारे पास 700 जोड़ी बच्चों के यूनिफॉर्म रखे हुए थे। हम उसका क्या यूज़ करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक भाई ने हमें सजेस्ट किया कि भाई एक भारत देश में एक ऐसा विस्तार भी है जहाँ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो फिर हम उनकी गाइडलाइन के थ्रू वहाँ आवाडांग में पहली बार गए। तो उस समय हम 700 लोगों के लिए गए थे। पर अब धीरे धीरे बापूजी की कृपा से 7 सालों में ये हमारा दैविक प्रवृत्ति जो चल रही है, कपड़ा वितरण, प्रसादी वितरण, दिवाली की मिठाई, पेंडल, सत साहित्य, इस सारी चीज़ों का जो वितरण का कार्यक्रम है अभी हमारा इतना बड़ा है कि इस बार हम लोग कम से कम 5000 प्लस पब्लिक को कवर करने वाले हैं और ऐसे विस्तार में जाने वाले हैं जहाँ अभी तक कोई अपनी हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कोई पहुँच ही नहीं पाया है। सब जो भी देवी कार्य चलते, लोग जाते भी है तो कैसे कि सिटी में कहीं रोड पे कोई बैठा तो उसको कर दिया। पर हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पहुँचना भी एकदम असंभव होता है। ऐसी जगह पर जाके गुरुकुल के बच्चे और युवा सेवा संघ के साथी साथ में मिलकर 5 दिन की इस भक्ति जागृति और भंडारे की यात्रा पे निकले हुए हैं। और संस्थाओं ने हमने देखा है कि इतने फील्ड लेवल पे कोई संस्था आज तक मैंने तो नहीं देखी सुनी कि इतने फील्ड लेवल पे काम करती है, जो फील्ड लेवल पे काम अपने बापूजी की संस्था करती है। और जो चल रही है कि लोग बोलते हैं कि बापू जेल में, तो आज तक इतिहास का उदाहरण ले लो। आज तक जितने भी महान संत हुए हैं ना, इन समाज ने उन संतों पे आक्षेपण और लांछन ही लगाए हैं। तुकाराम ले लो, संत ज्ञानेश्वर ले लो, संत एकनाथ ले लो, जो भी संत है उनको हयाती काल में सताया ही गया है। उनके जाने के बाद फिर उनके मंदिर बनते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज हमारे बापूजी हैं तो उनकी कदर करें ये लोग। और जो गुरुजी के दैवी कार्य है जो प्रत्यक्ष है, आप सब लोग देखते भी हो कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचा के किसी के हित में सोचते। देखो ये संस्कार कौन देता है आज के ज़माने में? जो बच्चे घर में दिवाली में पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, वो गुरुकुल के बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचा के दूसरों के बारे में सोचते हैं। और हमारे गुरुजी का सिद्धांत है जो मज़ा औरों को खिलाने में है वो खुद खाने में नहीं है। और हमारे गुरुजी का सिद्धांत है कि ये वसुधैव का कुटुंबकम, ये सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है। तो जिस तरीके से हम अपनी दिवाली मनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपनी वजह से किसी और को भी खुशी मिले, हम औरों को भी खुशी बांटे, ये संदेश हमारा गुरुजी ने हमें दिया है। और गुरुजी के पद चिन्हों पे चलने का हमें अवसर मिला है तो उस अवसर को हम निभाते हैं। आपको भी पता होगा, प्रतिवर्ष आपकी चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकगण जानते ही होंगे कि प्रतिवर्ष भंडारा आयोजित किया जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से युवा सेवा संघ और सूरत गुरुकुल बापू जी के द्वारा जो आसाराम जी गुरुकुल है, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। देखो, सेवा तो बहुत ही लोग करते हैं। आप देखते होंगे कि सभी लोग जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसे की या वो है, वो लोग सेवा करते हैं। पर यहाँ पर तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, वो भी अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और उसके माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसके द्वारा सेवा की जाती है। और बड़ी बात क्या है कि हम खाली वहाँ पर सेवा के उद्देश्य से नहीं जाते, वहाँ पर लोगों को सेवा तो दी जाती है पर साथ में उनको संस्कारों का सिंचन भी किया जाता है, उनको बिठाया जाता है, फिर उनको हमारे हिंदू धर्म की महानता बताई जाती है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब से बापूजी संत श्री आसाराम जी बापू
तो जो ये केस बना और उसके बाद बापूजी जेल में हैं, उसके बाद से धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका प्रभाव पूरी हिंदू जाति पर पड़ रहा है चारों बाजू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में, पूरे भारत के अंदर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पर गुरुदेव के जो मूलभूत शिक्षा है धर्म की, क्योंकि हिंदू धर्म को आप कैसे जानोगे जब आप संतों से ही नहीं जुड़े हो। आप घर में खाली गीता रखते हो, रामायण रखते हो, महाभारत रखते हो, पढ़ता कौन है? बस उसकी पूजा की जाती है, पर उसका तत्वार्थ क्या है, हिंदू धर्म क्या है? श्री राम जी की हम बात करते हैं तो श्री राम जी है कौन, है ना? तो संत ही है जो हमको भगवान से रूबरू करवाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। तो उन्हीं गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार से जो सामान्य दरिद्र नारायण है वो भी हमारा ही अंग है, वो हमसे अलग नहीं है, तो उनकी सेवा की जानी चाहिए। तो दिवाली में हम तो खुश रहते हैं, हम तो मिठाइयाँ खाते हैं, पर उनका कौन? तो हम उनके बीच जाते हैं और जो मिठाई हम खाते हैं उसमें से उनको भी खिलाते हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, गुरुदेव ने हमको बताया है कि वही भगवान की प्रसन्नता है और दूसरी कौन सी प्रसन्नता। तो इस प्रकार से उन लोगों के बीच जाके खुशियाँ बांटना और संस्कारों का सिंचन करना, ये बड़ी बात है कि उनको जाके उनके धर्म की महानता बताना। नहीं तो क्या होता है कि आप जब उस एरिया में आओगे तो देखोगे ना कैसा कन्वर्जन चल रहा है। चर्चों के चर्च खड़े हो जाते हैं और वो लोग उनके बीच में जाके ऐसी ऐसी अंध मान्यताएं भरते हैं कि वो लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, थोड़ी सी लालच और उसके बल पर। तो इस प्रकार से हमको हमारे धर्म की महानता और हमारे लोगों के बीच जाकर इन सब चीज़ों का उनके साथ वितरण करके हमको जो आनंद मिलता है वो हमारे गुरुदेव ने ही हमको सिखाया है। ये पूरा टेम्पो आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा टेम्पो भरा है सामान से, आपको बताना चाहेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हो कि मिठाई के बॉक्स भी है, तो मिठाई के बॉक्स भी वितरण हो गए। ये भी गरीबों में मतलब मिठाई के बॉक्स भी वितरण करोगे क्या? हाँ, वो अभी दिवाली है तो मुंह मीठा ना कर दे। अब हम दिवाली पे हमारे बापूजी ने हमें यही सिखाया है कि हम अकेले खाएंगे तो वो कहाँ स्वाद है, जो दूसरों को खिला के उन्हें उनके चेहरे पे जो खुशी और जो दिल में आनंद आता है, उसके लिए हम दिवाली के टाइम वहाँ पे भंडारे के लिए जा रहे हैं। तो महेश भाई और क्या क्या सामान है मतलब? ये नॉन खटाई है और यहाँ पे ये बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह हैं और ये बूंदी का पैकेट बनाए हुए हैं और ये पेड़ा है यहाँ पे। अच्छा पेड़े भी है, ये पेड़े मंगाए हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि पूरा पेड़े के बॉक्स है, मतलब ये टेम्पो के अंदर पूरे पेड़े के बॉक्स पड़े हैं बच्चों के लिए। ये मिठाई है और सूरत की ये मशहूर मतलब नान खटाई एक मिठाई करके आती है, तो मिठाई भी है, कंबल भी है, कपड़े भी है। मतलब ये पूरा सामान आप देख रहे हो एकदम नई फ्रेश टी शर्ट है, मतलब जय श्री राम लिखी हुई टी शर्ट है। मतलब वहाँ कन्वर्जन के काम ज़्यादा होते हैं तो जय श्री राम लिखी हुई है, लोग एकदम फ्रेश टी शर्ट भी बांटेंगे। लेडीज़ों के लिए मतलब ये ड्रेस है पूरा आप देख रहे हो, और ये चप्पल भी वितरण होगी महेश भाई। चप्पल भी होगी, छोटे बच्चों बड़ा की सबकी चप्पल भी होगी आप देख रहे हो। और अभी सर्दियाँ आ रही है, मतलब सर्दी के लिए सभी के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे कंबल भी है। और आप देख रहे हो टी शर्ट है। मतलब ये जो पूरा टेम्पो महेश भाई भरा हुआ है, ये पूरा टेम्पो ये सामान से भरा हुआ है। हाँ जी, ये पूरा भरा हुआ है सामान। पूरा खत्म हो जाएगा जी हाँ, 4 दिन में पूरा कर देना है अपने को, मतलब आहुआ डांग विस्तार में। तो आप देख रहे हो संत आसाराम जी बापू गुरुकुल एवं सूरत युवा सेवा संघ के द्वारा 4 दिवसीय भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। और 4 दिवस ये लोग ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे जहां गाड़ियां भी नहीं पहुंचती, जहां सरकारें भी नहीं पहुंचती, वहां ये बापू के भक्त पहुंचेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। आप देख रहे हो पूरा टेम्पो जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं से भरा हुआ है। तो ये पूरा टेम्पो जब आखिरी दिन आएगा तब पूरा टेम्पो खाली हो जाएगा। और कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।